द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड, हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड। क्या मार्केट सैचुरेट हो गया है? क्या ये सही टाइम है स्टार्ट करने का? एंड कितने फंड्स चाहिए टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं एक एक करके। बट बिफोर आई आंसर, मैंने थोड़ी रिटेंशन टेक्निक सीखी है यूट्यूब की। फंड्स वाला क्वेश्चन मैं एंड में आंसर करूंगा, तो स्टिक अराउंड टिल द एंड सो दैट वॉच टाइम बढ़े वीडियो का। एनीवे, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोथिंग ब्रांड कैसे स्टार्ट करें? सो फॉर दैट सबसे पहले तो एक नाम डिसाइड करो, एक नहीं थोड़े ज्यादा नाम, थोड़े ज्यादा ऑप्शंस रखना। फिर देखो मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या तुम अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो। अगर करवा सकते हो तो सीए के साथ बैठ के एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है उस हिसाब से सीए तुमको समझा देगा एंड वो रजिस्टर कराओ। वंस दैट इज डन, जब तक वो काम हो रहा है, मीनवाइल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डिजाइन। तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम्हारी डिजाइन लैंग्वेज क्या रहेगी, ग्राफिक बेस्ड ब्रांड रहेगी, सिलुएट बेस्ड ब्रांड रहेगी। अगर तुम फैशन इंडस्ट्री से हो तो तुमको ऑलरेडी मालूम है कॉलेज से पढ़ के। अगर तुम नए हो तो एक बार घुसोगे तभी समझ आएगा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो डिजाइन लैंग्वेज वगैरह तब तक बनेगी। एंड ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो वो पहला ही कलेक्शन लॉन्च करेंगे वो ही भाई से वायरल हो जाएगा। होता है बट बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्ट ही वायरल हो जाएगा या फर्स्ट प्रोडक्ट में ही सोल्ड आउट हो जाएगा। बहुत कभी कभी होता है, स्पेशली नाउ। पहले फिर भी हो जाता था, अब थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं अभी, तुम्हारी जो डिजाइन लैंग्वेज होगी, तुम्हारे जो आर्ट होगी, इट नीड्स टू स्टैंड आउट। तुम्हारा जो कंटेंट होगा, इट नीड्स टू स्टैंड आउट। कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी ऑडियंस की अटेंशन मिलेगी, तभी तुम्हारा सामान बिकेगा। तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तुम्हें थोड़े थोड़े डिजाइन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई, सिलुएट्स वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में। देन कम्स द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे को स्पेशली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कहाँ से मैन्युफैक्चर कराएं, कैसे करें, ये करें वो करें। भाई बहुत सिंपल है, गूगल पे जाओ, टाइप इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नियर मी या प्रिंटिंग यूनिट्स नियर मी। हर सिटी, हर स्टेट के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत लो एमओक्यू इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत ही कम एमओक्यू पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड भी करते हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड। सबसे पहले तुमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फर्म बनवा ली, फिर तुम डिजाइन लैंग्वेज समझ रहे हो, किस डायरेक्शन में तुमको जाना है, वो सब आर्ट वर्क, सिलुएट्स, क्या प्रोडक्ट्स निकालोगे, वो मैन्युफैक्चरिंग कराई, प्रोडक्ट्स हाथ में आया, फिर कंटेंट बनाना है, फिर अच्छा क्रिएटिव, कूल, फनी, सीरियस, ऐसा कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ फोटोज खींची, इंस्टाग्राम पे डाल दी और फिर सोचोगे भाई सेल्स क्यों नहीं आ रही। नहीं आएंगी भाई, नहीं आने वाली। कुछ ना कुछ वाव फैक्टर डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। मतलब कोई भी स्क्रॉल करते हुए तुम्हारा प्रोडक्ट देखे तो बोले कुछ तो है इसमें, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो खरीदे वो, नहीं तो दो दोस्तों में बैठ के बात ही कर ले। इससे एक स्टोरी याद आई, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टार्ट करी थी तो हमारा जो मैन्युफैक्चर था, नाउ तो वी डू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। स्टार्टिंग में हम जयपुर में ही पास में एक प्लांट था, वहां से करवाते थे। जो ओनर है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो वो किसी कैफे में बैठा था, तो उसने बाद में को शाम को कॉल करके बताया कि भैया हम कैफे में बैठे थे और मेरे पीछे ही 3-4 कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे और वो फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी स्टोरी देखी, अब ये कैरेक्टर क्या करने वाला है। तो इतना अच्छा लगा ना वो सुन के कि जल्दी रिकग्निशन मिला, क्योंकि आई बिलीव वी हैड समथिंग यूनिक कि हम स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, हम कैरेक्टर्स बना रहे थे, एक के बाद एक अब कैरेक्टर क्या करेगा। तो दैट इज वाई फॉर यू ऑल्सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड, कुछ ना कुछ यूनिक करो। अभी रिसेंट मंथ्स में भी काफी नई ब्रांड्स आई हैं और वो ही ब्रांड थोड़ा सा फटके अलग निकली है जिन्होंने कुछ अलग ही बनाया। तो विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मार्केट सैचुरेट हो गया है? एब्सोल्युटली नॉट भाई। मतलब हाँ, रिसेंट ईयर में स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स बहुत आई हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मार्केट में बहुत सारे लोग एक ही चीज करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले तो कि मार्केट में डिमांड है उसकी, कि मार्केट में उसकी हाइप बढ़ रही है, इसीलिए सब लोग घुसना चाहते हैं कि सामान बिक रहा है, पैसे कमा रहे हैं लोग। अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो मतलब बायर्स भी बढ़ेंगे। तुम्हारे कॉलेज में पहले एक बंदा पहन के आता होगा कोई बैगी टी शर्ट, से बहुत लोग पहनने लग गए। नाउ स्ट्रीट वेयर ऑल्सो, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रीट वेयर डजंट मीन कि एक ओवरसाइज टी शर्ट हो गई, एक बैगी पैंट हो गई, इट इज नॉट जस्ट दैट। बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो एक अलग टॉपिक हो गया। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्या मार्केट सैचुरेट हो गया है? नहीं, अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट में बहुत। अब जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स हो गई हैं कंपैरेटिवली, अगर तुम उसको अभी भी यूरोप से कंपेयर करोगे, यूएसए से कंपेयर करोगे, जापान से करोगे, तो अपनी तो जैसे रैप इंडस्ट्री का गली बॉय के बाद में मोमेंटम मिला था, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बाहर आ रहे थे, तो वैसे आई बिलीव स्ट्रीट वेयर इंडस्ट्री का इंडिया में अब वो स्टार्ट आ रहा है। अब जब बहुत सारी स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स आ रही हैं, तो सब एक दूसरे से इंस्पायर होके या मार्केट में क्या काम कर रहा है, क्या ज्यादा बिक रहा है, उनसे इंस्पायर होके अपना काम करते हैं। उसकी वजह से
तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डिजाइन सिमिलर दिखने लग जाती हैं। अब उसकी वजह से वो सैचुरेशन वाला पॉइंट लगता है, ठीक है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स तो बेच सकती हैं क्योंकि उनका कस्टमर बेस है। तुम आ रहे हो नई ब्रांड लेके, तुम्हारे पास कोई कस्टमर बेस नहीं, तुम्हारा कोई फैन बेस नहीं है, और तुम भी उनकी जैसे कुछ सिमिलर निकाल रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली वो उन्हीं का खरीदेंगे ना जिसमें उनमें ट्रस्ट है, जिनमें वो काफी टाइम से खरीद रहे हैं। वो तुम्हारे से क्यों खरीदेंगे? अनटिल एंड अनलेस यू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, समथिंग रिफ्रेशिंग। वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो रहा है क्योंकि उनका सामान नहीं बिक रहा। दैट इज नॉट द केस। इफ यू ब्रिंग समथिंग फ्रेश, समथिंग ऐसा मजा है लोगों को देखने में, भाई लोग खरीदेंगे। तुम एज अ कंज्यूमर खुद को सोचो, क्या तुम नए कपड़े नहीं खरीद रहे? क्या तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, घर वाले क्या कपड़े नहीं खरीद रहे? क्या जूडियो नहीं चल रहा? अब जूडियो का फैक्टर आ गया कि वो बहुत अफोर्डेबल है, बट स्टिल रोटी कपड़ा मकान लोग हमेशा खरीदेंगे। तो अगर तुम ऐसा लाओगे कुछ जो लोगों को पसंद आएगा, तो भाई लोग खरीदेंगे। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब बहुत सारे लोग एक चीज कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स बहुत सारी आ रही हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो तुम टेंशन मत लो कि भाई 100 नई ब्रांड्स और आ गई इसी महीने तो तुम्हारा मार्केट शेयर नहीं लेंगी। अवेयरनेस बढ़ेगी और ज्यादा लोग कल्चर के अंदर आएंगे और ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो इट इज गुड फॉर द कल्चर, इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज गुड फॉर द ब्रांड। सिमिलरली जैसे रैप इंडस्ट्री कितने स्पीड से ग्रो हो रही है क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं उस इंडस्ट्री से, उस म्यूजिक से। पहले सिंगर सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट रहते थे, अब वो फ्रंट में आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा टेंशन मत लो कि अगर बहुत सारी ब्रांड्स आ रही हैं तो इट इज बैड फॉर यू या बैड फॉर द इकोसिस्टम। नॉट एट ऑल। जितनी ज्यादा ब्रांड्स आएंगी उतना बढ़िया है, उतनी मार्केट अवेयरनेस होगी, उतने नए नए कस्टमर्स आएंगे अंदर, उतने ज्यादा लोग ज़ारा, H&M इन सबको भूल के इंडियन होम ग्रोन ब्रांड से खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो इफ यू आर समवन जिसको ब्रांड स्टार्ट करनी है, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करनी है, स्ट्रीट वेयर ब्रांड स्टार्ट करनी है, तुमको टेंशन है कि मार्केट सैचुरेट हो रहा है, मेरा सामान नहीं बिकेगा, तो भाई प्लीज डू नॉट वरी। इफ यू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, तुम्हारा सामान गारंटीड बिकेगा विदाउट अ डाउट। हाँ, ऐसे सोच के मत आना कि तुम पहला ही जो कलेक्शन निकालोगे वो बहुत सुपर वायरल हो जाएगा। हो सकता है इफ द एल्गोरिथम इज विद यू एंड कंटेंट कुछ यूनिक है, बट देन स्टिल कीप योर आइडियाज न्यू। सेम वे विद फर्स्ट भाई, जब हमने हमारा कलेक्शन लॉन्च किया था तो इट वॉज वेरी न्यू टू द मार्केट। इवन टिल डेट किसी से भी बात होती है तो बोलते हैं भाई तुमने किया, वो क्रेजी हो गया था कि कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्टोरी बिल्ड हो रही है, एनिमेटेड वीडियो डालते थे हम कि ये कैरेक्टर यूनिवर्स में घूम रहा है, और उसके अराउंड कोट होता था कि जैसे था लॉस्ट इन पैराडाइज, तो एक दिल की शेप में रोलर कोस्टर बना दिया। फरवरी के मंथ में निकाला वैलेंटाइन पे, रोलर कोस्टर बना हुआ है जो दिल की शेप में है, के अंदर कैरेक्टर बैठा हुआ है जो भी वो राइड होती है उसमें, एंड जो टेक्स्ट था उसका लॉस्ट इन पैराडाइज, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन पैराडाइज, यू आर इन लव। और भी मतलब बहुत सारी डिजाइन है हमारी विच इज अराउंड स्टोरी टेलिंग, विच इज अराउंड कैरेक्टर। हमको भी काफी मजा आया, एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट वॉज समथिंग न्यू। मार्केट सैचुरेट नहीं हो रहा है। तो द थर्ड क्वेश्चन इज इट अ राइट टाइम टू स्टार्ट? तो उसके लिए आई टेल यू, मैंने एक जापानीज ब्रांड ओनर का इंटरव्यू सुन रहा था, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई सबको लगता है कि अब नई ब्रांड्स आ रही हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत पहले देखा था। तो उसने बोला था कि वो तो ही इज प्रीटी ओल्ड, 50-60 साल का होगा। तो उसने ऐसा कुछ बोला था कि भाई वो उसके जो सीनियर्स थे, उसके से जो बड़े लोग थे, वो भी ये बोलते थे कि भाई नई ब्रांड्स आ रही हैं, मार्केट में ये होगा, सामान कैसे बिकेगा। फिर वो जब 90s में 80s में वो भी जब बड़ा हो रहा था, जब ब्रांड स्टार्ट करने की सोच रहा था, तो वो भी यही बोल रहा था कि मेरे अराउंड सब यही बोलते थे कि यार और ब्रांड्स आ रही है, और ब्रांड्स आ रही हैं, हमारा सामान कैसे बिकेगा। एंड इवन टिल नाउ 2024 अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि नई ब्रांड्स आ रही है, नई ब्रांड्स आ रही हैं, खूब सारी ब्रांड्स आ रही हैं, सामान कैसे बिकेगा, ऐसा वैसा वैसा, बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेट हो गया है, हम चालू करेंगे नहीं बिकेगा एंड ऑल। तो भाई दैट इज तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कपड़े इंसान की रिक्वायरमेंट है ही। तुमको ऐसी कुछ चीज़ बनानी है जो लोगों को पसंद आए और वो मार्केट फिट हो। ट्रेंड्स पढ़ो, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे अभी बैगी फिट्स, तो आई बिलीव कि कोई भी गलत टाइम नहीं है, तुम किसी भी टाइम क्लोथिंग ब्रांड तो स्टार्ट कर सकते हो। क्लोथिंग ब्रांड वही है भाई, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज हमेशा चलेंगी। घर हमेशा चाहिए रहने के लिए, खाना हमेशा चाहिए पेट भरने के लिए, और कपड़ा भी हमेशा चाहिए पहनने के लिए, टू कवर योरसेल्फ। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द टाइम, प्लीज डू नॉट वरी कि मार्केट सैचुरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट, इफ यू बिलीव इन योर आर्ट, इफ यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, इफ यू बिलीव इन योर कंसिस्टेंसी, तो देन गो फॉर इट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर की एक्सपेरिमेंट विद योर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मान लो यूर फ्यू मंथ्स इनटू द बिजनेस, तुम्हारा प्रोडक्ट एक डिसेंट अमाउंट बिकने लग गया है। आफ्टर दैट हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे विच ब्रिंग्स इन द फंड, सो दैट तुम्हारी मशीन चलते रहे। एवरी नाउ एंड देन रिलीज एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स, समथिंग न्यू जो और कोई नहीं कर रहा हो। तो उससे क्या है कि नई आई बॉल्स आएंगी कि भाई या तो वो गालियां देंगे यार ये क्या बना दिया, ये कौन पहनेगा, या वो अप्रिशिएट करेंगे। ईदर वे पीपल विल टॉक अबाउट यू, गालियां देंगे या सही बोलेंगे, वो तुम्हारे ब्रांड के बारे में बात करेंगे और कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने थिंक लास्ट ईयर 2023 मिड में हमने यूटिलिटी शर्ट निकाली थी, ऐसे ही मतलब एक अच्छा सिलुएट, अच्छा पैटर्न वगैरह बन गया था। हमने वो निकाली विद
ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो रिजल्ट उसने हमको दिया, हमने वो निकाली एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट और वो विद टाइम बहुत ही ज़्यादा चला। फिर हमने उस पर अलग अलग डिजाइन निकाल के चलाई एंड टिल डेट वो रेगुलर बिकते रहता है। इट हैज बिकम वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स एंड वो प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट इट हैज बिकम आवर रेगुलर प्रोडक्ट जो फंड्स लाते रहता है, जिसकी वजह से हम नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकें। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एडवाइस कि कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर प्रोडक्ट्स। एंड नाउ कम्स द फाइनल क्वेश्चन, फंड्स कितने चाहिए? सो फॉर दैट, मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि गूगल करो मैन्युफैक्चरर्स नियर यू कैन स्टार्ट एज लो एज 10 टी शर्ट के साथ भी। अब इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए कि वो बहुत कम MOQ पे दे देते हैं तुमको। एंड देन काफ़ी तो प्रिंट ऑन डिमांड भी करते हैं कि तुम्हारे ऑर्डर आ रहे हैं, देन यू टेल देम, बट उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं हो पाती, उसमें DTF होता है। DTF की भी क्वालिटीज़ होती हैं अलग अलग, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं। वो तुम्हारे ऑर्डर्स आए, प्रिंट करा, निकाल दिया। काफ़ी ब्रांड्स ने TOD पे प्रिंट ऑन डिमांड पे स्टार्ट किया था। नाउ दे हैव टर्न इनटू अ फुल फ्लेज प्रॉपर ब्रांड जो खुद प्रिंट करा के अच्छा खासा स्टॉक करके चल रही हैं। तो देर आर मेनी ऑप्शंस। फंड्स का ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो हार्ड कोर तब तो बहुत पैसा चाहिए, बट इफ़ यू कैन स्टार्ट 10 टी शर्ट से भी भाई, कि एक बार तुमने डिज़ाइन बनाई, टी शर्ट ली, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो कंटेंट, धीरे 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 लोगों को पसंद आएगा तो यू नो इट इज़ वर्किंग। उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो, उसकी स्केल बढ़ा दो। तो ऐसा कोई लोड नहीं कि भाई हर बिजनेस में ऐसा नहीं हो पाता। इन क्लोथिंग ब्रांड यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, यू कैन एक्चुअली टेस्ट। इवन यूरोप में तो काफ़ी ब्रांड्स पता है कैसे कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी हार्ड कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग इट हियर। नॉट इम्पॉसिबल बट हार्ड। उनमें इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं, सैम्पल्स बना लिए, फिर उसके बाद में वो कंटेंट शूट करके डालते हैं। दे टेक प्री ऑर्डर्स। अब उन्होंने कंटेंट बनाया, हाइप बन गई, फिर उसके प्री ऑर्डर्स ले लिए, ऑल प्रीपेड, क्योंकि इंडिया में COD की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एंड देन मिंत्रा और यहाँ सब इतनी अफोर्डेबल है। तो दे टेक प्री ऑर्डर्स ऑल प्रीपेड, फिर उसके बाद में दे स्टार्ट शिपिंग आउट 20-25 दिन बाद, क्योंकि प्री ऑर्डर्स ले लिए। वो ऑर्डर प्लेस लगाते हैं कि मानो 500 टी शर्ट के या 100 टी शर्ट के प्री ऑर्डर्स आ गए, फिर वो ऑर्डर देते हैं आगे अपने मैन्युफैक्चरर को 100 टी शर्ट प्रिंट करके दे दो, फिर हफ्ता 10-15 दिन में वो बन के आती है, देन दे शिप आउट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आई वुड नॉट रिकमेंड अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी हाइप बहुत क्रेजी हो कि पीपल वुड एक्चुअली वांट टू वेट 20-25 या 30 डेज आफ्टर ऑर्डरिंग देयर प्रोडक्ट। वेरी हार्ड टू डू दैट इन इंडिया, बट फॉर फंड्स एज सच इतना कोई क्रेजी अमाउंट नहीं चाहिए। इन स्टार्ट एज लो एज 10 टी शर्ट्स, स्टार्ट कर दो, डिज़ाइन बनाओ, कंटेंट डालो, लोगों को पसंद आ रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों से, उन सबसे रिव्यू लो कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्या तुम पहनोगे इसको। ये ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस की ये सही टाइम है टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड? एब्सोल्युटली यस, सारे टाइम सही टाइम होते हैं टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड। बाद में मार्केट सैचुरेट हो गया है? एब्सोल्युटली नॉट, मार्केट सैचुरेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इफ यू ब्रिंग समथिंग फ्रेश टू द टेबल, हमारे लिए ऑडियंस रहेगी ही। उसके थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, वो सब तो बताई दिया था कि फर्म बनाओ, डिज़ाइन लैंग्वेज, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्टेंट। एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन, फंड्स कितने चाहिए? बहुत कम। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट, अरे जो भी क्वेश्चन हो, सो दैट इसकी अपन एक सीरीज बना सकते हैं ऑफ टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग ब्रांड, टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर इंडस्ट्री। तो लीव अ कमेंट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड उसके अलावा सी यू इन द नेक्स्ट वन।